तो बात करेंगे आज रजब भट्ट पर। आज ईमान का चेहरा खिला खिला नजर आया। बहुत दिनों के बाद ईमान हमें हंसती मुस्कुराती नजर आई। वजह क्या है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे रजब ने जाने अनजाने में एक छोटे से बच्चे की कर दी बहुत बड़ी दिल आज़ारी। ठीक है। और वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया था, और भट्टी ने क्या नाइंसाफ़ी की, किस तरह उसकी दिल आज़ारी हुई, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मीटअप पर। जो इन्होंने एक मीटअप रखा था, जिन्होंने परफ्यूम बाय किए थे इन लोगों के, रजब के, और उसमें से गोल्डन कार्ड जिनको रिसीव हुए थे, वो रजब के साथ मीटअप के लिए पहुंचे लाहौर में। ठीक है, एक होटल में। उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करूँगी जी मैं सबसे पहले तो ईमान पर। जैसा कि आप लोग कुछ दिनों से देख रहे थे कि ईमान को बहुत ज़्यादा ही इग्नोर किया जा रहा था, और वैलेंटाइन डे पर भी कोई ख़ास उसको टाइम नहीं दिया गया, लेकिन उसको उसके ऊपर इतना एहसान चढ़ा दिया रजब ने कि मैंने पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारा है, आज का दिन पूरा तुम्हारा। हालांकि वो सारा व्लॉग जो है वो प्रमोशंस पर मबनी था, और जो प्रमोशन उसने करनी थी, प्रमोशंस उसमें उसकी बीवी का होना ज़रूरी था। तो अपने व्लॉग के लिए बीवी को 2-4 घंटे दे दिए, लेकिन पूरी वीडियो में अपनी वाइफ पर ही एहसान जताते रहे जनाब आली। तो जनाब अली जो हैं, जिसके इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, एक फ़नी सी बात आपको बताती हूँ। ईमान पे भी बात करती हूँ कि भट्टी साहब के साथ ना बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग जुड़े। जो जितने जुड़े ना, सब लालच की बिना पर जुड़े। मतलब किस कोई भी भट्टी के साथ सिंसियर नहीं है। हाँ, इसके 2-4 दोस्तों को छोड़कर, ठीक है, जो इसके साथ शुरू से हैं। जब ये फेमस नहीं था तब भी थे, अब भी हैं, जिसमें हैदर है, डोगर है, शादी है, और एक दो लड़के, बाकी तो इसके अपनी फैमिली के हैं ना, सलमान लोग, ये सारे, ये तो इसका सारा हैंडल करते हैं, इसका चैनल और इसके जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो तो इसके अपनी फैमिली के हैं। तो बाकी ये 2-4 इसके दोस्त हैं। इसके अलावा इसके साथ कोई बंदा भी, मैं कहती हूँ कि जितने लोग इसके साथ जुड़े हैं ना, सब अपने लालच की खातिर जुड़े हैं। ये जो रजब है, इसके कंटेंट से लाख इख्तलाफात से मुझे मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं इसके कंटेंट से। हालांकि ये आज खुद कह रहा था कि अब जो पाकिस्तान में ऐप लॉन्च होने वाली है, ओपन हो चुकी है, जिस पे वो रात को 9 बजे लाइव भी आएगा, उसमें कोई गाली गलौच नहीं किया जाएगा। उसमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हालांकि इसका अपना व्लॉग भी पूरा गाली गलौच पे मबनी होता है। मतलब कि अपनी माँ बहन को भी गाली देने से ये बाज नहीं आता। बीवी को जैसे पोटियाँ लगी हुई हैं तुम्हें, टिड्डी फलानी, ये वो, गंदे गंदी बातें मतलब करना, और टॉम एंड जेरी और फलां, मतलब गंदी गंदी। और वो छोटी बच्ची को भी बड़ी बैड लैंग्वेज इन लोगों ने सिखाई हुई है। घर का माहौल ऐसे है, तो माँ इसकी मिडल फिंगर दिखाती है लोगों को। तो फिर तो तुम लोगों को भी एहतियात करनी पड़ेगी ना। अगर तुम लोग उस ऐप पे जाके काम करते हो, नोट कमाते हो, जैसे तुम लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा रहे हो कि नोट छापने हैं, तो उधर आओ, उस पर काम करो, उस ऐप पे अपने अपने आईडीज़ बनाओ वहाँ पे। तो तुम फिर अपनी अम्मा को भी ज़रा समझा देना कि ये जो मिडल फिंगर दिखाती है और इस तरह की ऊट पटांग और मतलब कि गंदी किस्म की लैंग्वेज यूज़ करती है, ज़रा उससे गुरेज करें। तो चलिए जी, 9 बजे वहाँ से भी रजब साहब ऑनलाइन होंगे। तो जितने भी फैंस हैं वो अपने सीट बेल्ट कस लें, क्योंकि हम लोग तो वेली अवाम है ना, सारा दिन उसी की वीडियो देखनी होती है और उसी को लाइव देखना होता है, और तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। तो बात हो रही थी ईमान की। आज ईमान को मिल गया रजब, और ईमान थी आज हैप्पी हैप्पी, क्योंकि आज मीटअप था। जिन लोगों को गोल्डन कार्ड रिसीव हुए थे, तो फैमिली पूरी वहाँ पे गई हुई थी, और जहालत से भरपूर वो मीटअप था, जिसमें मतलब कि बट्टी साहब क्या करें बेचारे। रजब साहब फेमस तो हो गए, अल्लाह ने शोहरत तो दे दी, लेकिन बोलने का ढंग नहीं आया। ठीक है, किसी बंदे के साथ तरीके सलीके से बात नहीं की। और जितने भी लोग आए हुए थे ना, जितने भी लोग आए हुए थे, सब के सब वहाँ पे डिनर था, लंच था, वो इन्जॉय, मेरे ख्याल में लंच था, इन्जॉय करने आए हुए थे। और किसने परफ्यूम ख़रीदा जी? वो तो हमारे किसी पेशावर के दोस्त ने ख़रीदा था, तो उनकी जगह हम आए। जी आपने परफ्यूम ख़रीदा? नहीं, मैंने नहीं ख़रीदा, वो फलाने ने ख़रीदा था, तो उसकी जगह हम आए। किसी एक बंदे ने भी परफ्यूम का सही से कोई रिव्यू नहीं दिया। किसी एक ने नहीं, सिर्फ एक लड़के ने लगाया हुआ था, उसके अलावा किसी ने परफ्यूम यूज़ ही नहीं किया हुआ। किसी ने, कोई भी ऐसा नहीं था जो कि मतलब परफ्यूम ऑर्डर करके बकायदा उसका गोल्डन कार्ड उसका निकला है तो वो आया। एक बंदे ने कहीं से ले लिया, उसने वो आगे दे दिया जी अपनी, मतलब जो करीब करीब रहते हैं लाहौर के, भाई तुम चले जाना, तुम चले जाना। इस तरह करके लोग आए हुए थे, और चार 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 लोगों को इनवाइट किया हुआ था। और लोग देख ले, हमारे पाकिस्तानी लोग मुफ्ता खाने की जब बारी आती है ना, तो फिर पूरा टब्बर उठा के पहुंच जाते हैं। हालांकि अगलों ने बोला हुआ था कि सिर्फ 4 जो है ना,
मतलब एक गोल्डन टिकट पर, वो टिकट ही हुआ ना जो भी हुआ, कार्ड पर सिर्फ 4 पर्सन आ सकते हैं, लेकिन लोग पूरी पूरी जो है ना टब्बर उठा के आए हुए थे। तो अब क्या, अब 2 हस्बैंड वाइफ हैं तो 5-7 बच्चे हैं वो भी साथ आए हुए हैं। तो इतना अजीब, मतलब कि क्या ही कहें भाई, भट्टी साहब क्या ही कहें। अब भट्टी साहब, ओ सॉरी रजब जी, आपके परफ्यूम का तो कोई अच्छा रिव्यू नहीं किसी ने भी दिया, खैर लेकिन अल्लाह करे आपका ये बिज़नेस चल जाए, हमारी तो यही दुआ है। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल टाइम टाइम फिश ही है इस चीज़ की, ठीक है। तो साथ चली गई ईमान, क्योंकि फैमिली भी जानी थी। तो चलें जी, ईमान को रजब के चंद लम्हे जो हैं वो मिल गए, और आज उसका चेहरा खिला खिला नज़र आया, और वो अपनी शरारतें, और मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा ये चाहती हैं कि मेरी बहू जो है ना वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, ठीक है। जैसे इनकी बेटी गज़ल है ना, वो कमा रही है यूट्यूब चैनल से, तो अम्मा अपनी बहू को प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। अम्मा जब वो चश्मा मांगता है ना, तो ईमान मैडम चश्मा लगा के तो जो पोज बनाती हैं, तो अम्मा उसको अप्रिशिएट कर रही है, और बेटे को कहती है कि तेरे तल सोहनी लगती, मतलब कि अपनी अम्मा अपनी बहू की प्रमोशन कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है, हैं। वाह आंटी जी, क्या बात है आपकी, क्या क्या मैं कहूँ, आप तो खुद इतनी बड़ी एक्टर हैं, आप अपनी बहू को भी आप पूरी पूरी एक्टर बना के ही छोड़ेंगी। अब बात करते हैं जी, वो एक बच्चा आया था कराची से, हुनैन शायद उसका नाम था। तो वो रजब तो फ़ौरन ही उसका नाम भूल गया। उधर उसके पास बैठ के ना मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। जैसे ही घर से निकला है तो नाम ही भूल गया उसका, अल्लाह मुआफ़ अस्तगफिरुल्लाह। इतनी दूर से वो बेचारे आए हुए थे कराची से। मैं तो उसके बाप पे हैरान हूँ कि तू अपने बीमार बच्चे को लेके एक ऐसे बंदे के पास पहुंचा है जिसका तेरे कंटेंट के साथ कोई मैच नहीं है। आप एक बच्चे के बाप हो, जो बच्चा जो है वो मतलब डिसेबल है, उसको मसला है एक, ठीक है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत अता फरमाए। अल्लाह इस तरह का इस तरह की आजमाइश में किसी को मुब्तला ना करे, और अल्लाह यकीनन अल्लाह अपने प्यारों पे ही इस तरह की आजमाइश डालता है, और यकीनन वो इस लायक होंगे। लेकिन मुझे ना उन पर, मतलब मैं उन पे हैरान हूँ कि वो अपने बच्चे को लेके क्यों आए हैं। अगर वो रजब का फ़ैन था या आप शाउट आउट लेना चाहते थे तो आप रिक्वेस्ट करते ना, तो रजब आ जाता वहाँ पे। आप बच्चे को लेके गाड़ी से ट्रैवल करके इतना खर्चा करके आए हैं आप, तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगा। अब जी रजब ने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया बिना सोचे समझे, ठीक है। लेकिन जाने अनजाने में बच्चे की कर दी दिल आज़ारी, बच्चे के साथ हो गई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। अब आप हैरान होंगे कि भाई रजब ने तो उसको शाउट आउट भी दिया, उसका लिंक भी लगाया, साफ़ी हुई। तो वो जो बात मैं कह रही थी ना कि इसके इसके साथ जो भी जुड़ता है ना किसी लालच की बिना पर, ठीक है, अब वो बात मैं पूरी करती हूँ। इसके साथ जो भी जुड़ता है ना लालच की बिना पर, उसका भट्ठा बैठ जाता है, उसका फ़ायदा कख भी नहीं होता, उसका मतलब जो पहले चल रहा होता है ना वो भी डूब जाता है। अब मैं मिसाल देती हूँ नदीम नानी वाला की। नदीम नानी वाला आया इसके पास इसके सब्सक्राइबर देख के, क्योंकि उसकी आदत है जो भी फेमस इन्फ्लुएंसर होता है उसके पीछे पड़ जाता है वो। उसका अब देख ले पत्ता कैसे साफ हुआ। फिर डकी को देख ले, डकी भी चमचागिरी करने क्यों आया था, हालांकि वो खुद इतना बड़ा यूट्यूबर था, उसको इतना लोग पसंद करते थे। सिर्फ क्यों, उसकी आदत है, जैसे ही वो देखता है ना यूट्यूब पे कोई फेमस हो रहा है, वो उसकी चमचागिरी करने उसके तलवे चाटने पहुंच जाता है। अब उसने भी इसके तलवे चाटे, क्या हुआ, भट्ठा बैठ गया है, इतना नुकसान हो गया, क्या फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद जी इकरा कमल साहिबा जो है उनके 5 मिलियन नहीं हो रहे थे मेरे ख्याल में, 5 मिलियन, हाँ। तो उसके कुछ लाख सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट रह गए थे 5 मिलियन में। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, प्रैंक्स कर करके यहाँ तक कि अपने शोहर की दाढ़ी मूछे तक काट दी, लेकिन उसका ना 5 मिलियन नहीं हुआ। तो उसने भी डकी के ज़रिए रजब के तरफ रुख किया, रजब की तरफ रुख किया, और रजब का शादी में शिरकत की। हालांकि वहाँ पे इनकी टके की इनको जो है ना इज़्ज़त नहीं मिली, ख़ास तौर पे वलीमे वाले दिन भूखे ये वापस आए, और अपने रेस्टोरेंट में जाके इन्होंने खाना खाया। इतनी इंसल्ट, अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह। तो वो 5 मिलियन तो हो गए, लेकिन व्यूज़ देख लें, जहाँ 2.5-3 मिलियन आते थे। इकरा मैडम का अब कोई नाम ही नहीं लेता, इकरा मैडम का एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने उस पर वीडियो नहीं बनाई। इतनी उसकी शोहरत में कमी आ गई है, इतना उसको मतलब नुकसान हुआ है रजब के पास जाने का। अब तो उसको खुद भी पता चल गया होगा। तो ये तो हालात हैं। इसी तरह जितने भी रजब के पास आते हैं ना अपने बिजनेस प्रमोट करवाने के लिए, जितने इसके पीछे आए थे इसकी शादी पे, सबके जो है ना, वो कहते हैं ना जो काम चल रहे थे वो भी बंद हो गए हैं। ये बंदा इस तरह का, मतलब अल्लाह जाने, लोग अल्लाह की तरफ से पोल खुल जाते हैं लोगों के। अब ये बेचारे आए हैं इतनी दूर से, तो जब पहले किसी का फ़ायदा नहीं हुआ भट्टी की प्रमोशनों से, तो अब वो गाने वाले का हशर देख ले। गाना आया क्या, वो इसके फैंस ने देखा, उसके बाद क्या गाने का कोई नामो निशान ही नहीं। वो जो वीडियो आई थी रजब की उसके साथ, क्या नाम है उसकी, मानी की बीवी हीरा के साथ, क्या हुआ उसका, कुछ भी नहीं है। तो ये तो मामलात हैं। तो जो लालची लोग हैं ना जो इनके साथ जुड़ते हैं, वो बेचारे अपनी मौत मर जाते हैं।
अब ये बच्चा बेचारा इतनी दूर से ट्रैवल करके आया, अब इसका कंटेंट देखे, लोंडे लपाड़े देखते हैं इसका कंटेंट, छिछोरे लोग देखते हैं, वो बच्चा मासूम बीमार, उसका इसकी ऑडियंस उधर चली भी गई, तो किसने इसका व्लॉग देखना है? हुई ना नाइंसाफ़ी। अब जी इसने कह दिया कि आप 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, और यकीन करें उसके चैनल को लोग धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ शायद 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हों, ठीक है, और 2-3 घंटे पहले रजब की वीडियो आई है, और और आप उसके व्यूज़ देखें, आप उसके व्यूज़ देखें, हुनैन की दुनिया इस तरह का पता नहीं क्या नाम है, बहरहाल उसने लिंक लगाया हुआ है, आप जाके चेक करें चैनल, उसकी वीडियो के ऊपर आप व्यूज़ देखें, 1000 भी व्यूज़ नहीं हुए जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और सब्सक्राइबर कितने थे पहले? 6000, और अब लाखों में, लाख से भी ऊपर हो गए हैं। तो है ना नाइंसाफ़ी। भाई सब्सक्राइबर्स को उन्होंने चाटना है। सब्सक्राइबर किस काम के, जब आप उनको व्यूज़ नहीं दोगे, वॉच टाइम नहीं दोगे, उनकी अर्निंग नहीं बनेगी, तो ये किस खाते फिर, बताएं ना मुझे। है ना, उस बच्चे का दिल तोड़ दिया, उसके माँ बाप की दिल आज़ारी, इतना वो ट्रैवल करके आए, क्या फ़ायदा हुआ? तो लोगों को पहले ये सोचना चाहिए कि हम अगर किसी से शाउट आउट लेने जा रहे हैं तो उसके कंटेंट में और हमारे कंटेंट में जो है ना, मतलब क्या सेम है? जो उसकी ऑडियंस उसको पसंद कर रही है, क्या वो हमारे कंटेंट को भी पसंद करेगी? वरना तो सब्सक्राइबर्स का कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।